वहाँ पे लैन शिचैन को थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि वो जीन्स के मतलब बेटे मैंग्या को थोड़ा सा पसंद करते थे या फिर पसंद नहीं, वो दोस्त मानते थे। तो इसीलिए ना वो उनको थोड़ा बुरा लगा दोस्ती के नाते। पसंद नहीं था उनका दोस्ती था। तो इसीलिए ना वो थोड़ा सा उनको बुरा लगता है। तो लैनसन ने पूरा का पूरा मामला एक ही दिन में सॉर्ट करके सारे के सारे मतलब रास्ते वैंस के लिए, जिन्स के लिए, वंग्स के लिए एकदम बंद कर दी उसने एकदम शट डाउन कर दिया था उन लोगों का। तो ऑब्वियसली लैनसन अभी पढ़ाई कर रहा है और वो भी बिजनेस में ही उतरेगा। उसको पता है कि उसको भी अपनी फैमिली बिजनेस को ही रन करना है। तो ऑब्वियसली वो अपने ग्रैंडफादर की तरह हुआ था। उसका ग्रैंडफादर लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही एक नेक्स्ट लेवल के इंसान थे, क्योंकि वो एक मतलब उनका दिमाग इतना शार्प था ना। यू कान इमेजिन कि वो कितने ज़्यादा शार्प माइंडेड थे। वो एक ही बार में हर किसी को ही रोकने की और तबाह करने की हिम्मत और ताकत और ब्रेन दोनों रखते थे। और लैनसन डिट्टो उनका कॉपी था। तो मैडम लैन हमेशा बोलती थी कि तुम तो अपने दादा पे गए हो, जो एक नंबर के क्या बोलते हैं मतलब वो अलग ही लेवल के इंसान थे, अलग लेवल के अल्फ़ा थे। तो वो रेयर अल्फ़ा थे और लैनसन भी था। तो ऑब्वियसली वो अपने दादा के ऊपर ही जाएगा। तो मैडम लैन हमेशा से उनको चिढ़ मचती थी, क्योंकि उनको उनके ससुर की हर बात माननी पड़ती थी। और लैनसन भी उनके जैसे एक नंबर का मतलब रियल था। अगर उसको कुछ करना है तो करना ही है। तो ऐसे ही भी लैनसन ने सब कुछ कर दिया था और वैंस को और जिन्स को पता चल गया था कि लेंस को पता चल गया है और लेंस ने उसका दौर भी निकाल दिया है और वो अभी लेंस के रडार में भी आ गए हैं। तो ऑब्वियसली अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि अभी लेंस अभी उनको कुछ कर दे, क्योंकि अभी लेंस के पास भी इतना पावर और मनी था कि वो वैंस और जिन्स को तबाह कर सकते थे। और ऑब्वियसली उन्होंने माफिया किंग को बहुत पहले ही नाराज़ कर दिया है। अगर वो उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो माफिया किंग भी उनके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए ना लैनसन ने मतलब लेंस ने जो किया था, वैंस ने और जिन्स ने वॉन्ग्स ने मतलब थोड़ा सा सहन कर लिया था, उनका गुस्से को भी और बहुत सारी चीज़ों को भी हैंडल कर लिया था। तो ना लैनसन ने ना ये सब करके विंग के साथ मतलब एकदम चिल मोड में था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो, क्योंकि उसके पास दिमाग है और उसके पास मेहनत करने का जज्बा है। अगर जिसके पास मेहनत करने का जज्बा होता है ना, तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। अगर आप एक काम शिद्दत से करते हो ना, हाँ एक बार रुकावट आ सकती है, 2 बार रुकावट आ सकती है, बंद भी हो सकता है, लेकिन जिसका हुनर अच्छा होता है ना, तो हर किसी का हुनर बहुत ही ज़्यादा खिल के बाहर आता है। आप एक बार ख़त्म कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, लेकिन तीसरी बार कैसे करोगे? क्योंकि आप उसके हुनर को मार नहीं सकते, हाँ उनके सोर्सेस को मार सकते हो। तो लैनसन इस बारे में बहुत ही ज़्यादा ही शार्प माइंडेड था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। वो शार्प माइंडेडली अपने पूरी फैमिली को हैंडल करने की ताकत रखता था। तो लैनसन ने सारी चीज़ें की, एग्ज़ाम्स दिए, विंग ने भी एग्ज़ाम्स दिए। विंग ने अपने मतलब लैनसन ने सबको से बात कर ली थी। तो सबसे बात करने के बाद विंग को लेके वो अपने मदर की घर पे चला गया था। विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड था। विंग चाहता था कि वो ड्राइवर ना ले, लेकिन विंग ने लैनसन को बोला कि ड्राइवर अंकल को ले लो। और उसने ऐसी गाड़ी ली कि ड्राइवर और मतलब बैक सीट को मतलब वो बंद कर सकते थे, प्राइवेट कर सकते थे। तो विंग ने ऐसा ही किया, वो उसने लगा दिया। तो ना विंग ना अपना सर लैनसन के चेस्ट पर रखता है और उसको ना लैनसन की वार्मथ और केयर चाहिए था।
उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा दुखी हो गया था, क्योंकि लोग उसको ना हमेशा से बातें सुनाते, चीज़ें करते। उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसकी लाइफ को ऐसे कोई ट्रीट कर रहा है। उसको शी डजंट लाइक इट, बट क्यों लोग उसको क्यों सुना रहे? हमेशा से ओमेगास को या फिर लड़कियों को ही क्यों सुनाया जाता है? लड़कों को भी उतना ही सुनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों को नहीं सुनाते। गाइस, ये दुनिया बेरहम है, लड़की हो या लड़का, दोनों को ही सफ़र करना पड़ता है। ऑब्वियसली गाइस, हम या फिर मैन है या फिर वुमेन, हमारा तीसरा कोई जेंडर नहीं होता। हमें हमारे अंदर की फीलिंग्स को जानना पड़ता है कि हम क्या फील करते हैं। हम मैन फील करते हैं या फिर वुमेन। देखिए, टॉम बॉय भी होता है, लड़कियों को टॉम बॉय भी बोला जाता है और लड़कों को गर्लिश भी बोला जाता है। तो दैट इज़ नॉट बैड थिंग। हाँ, लेकिन हमें जेंडर वाइज जो हम हैं उसको अपनाना ज़्यादा चाहिए। हाँ, दिल तो बहुत कुछ कहता है। दिल एक बार कुछ कहता है, दिल दूसरी बार कुछ कहता है, लेकिन हमें हमारे दिल की सुननी चाहिए। लेकिन हमेशा से ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी ही सुने, कुछ कभी कभी दूसरों की भी सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि दूसरे क्या सोचते हैं। तो हम उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकते, हम हमारी तरह ही रहेंगे, लेकिन हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनको अच्छे से समझा सकेंगे। लैंसन ऐसा था क्योंकि उसको पता था कि हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। दूसरों की बात सुन के हमारा पॉइंट क्या है हम उनको वो समझा सकते हैं अच्छे से। तो लैंसन हमेशा से ये करता था, सबकी बात सुनता ज़रूर था लेकिन करता अपनी, क्योंकि और वो बात जान के ना भी लैंसन ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और अच्छे से लोगों को समझा सकता था। तो इसीलिए ऑब्वियसली बीइंग तो हमारा लैंसन तो स्मार्ट था ही। और मैं गाइस आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोगों को सबकी बात सुननी चाहिए, फिर ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए कि आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा सको, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और हम लोगों को हम जितना भी बोले कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली होती है। हर किसी को एक इंसान की, आसपास के इंसानों की ज़रूरत होती है। लोग अकेले हाँ रह सकते हैं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अकेले रहना में अच्छा लगता है, लेकिन गाइस ऐसा भी एक टाइम आता है जब अकेले रहने में डर लगता है, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है ऑब्वियसली, या फिर हमारे पार्टनर्स या फिर हमारे मॉम डैड या फिर हमारे कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं हमारे पास हमारा ध्यान रखने के लिए। तो इसीलिए गाइस आप लोगों को सबकी बात सुननी चाहिए, फिर सब लोगों को अपनी बात भी समझाना चाहिए। तो हमारा लैंसन भी यही करता अपना ही था, लेकिन अपने तरीक़ों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में सबके सामने रखता था। जिसको जैसे जानने की कोशिश मतलब जानना चाहते थे वैसा मतलब बोलता था। तो ना लैंसन अपनी भाभी को लेकर ग्रैंडमा के हो जा रहा था। तो लैंसन ने अपने आप को विंग को गोद में बिठा के दोनों ही एक मतलब यही सोच रहे थे कि हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हमारे ज़िंदगी में वो इफ़ेक्ट देते हैं कि हाँ वो हमारे ज़िंदगी में डैमेज कर रहे हैं। लेकिन गाइस हम जितना डैमेज होते हैं ना उतना ही निखरते हैं। हम खुद को अगर सोना मान लेना तो सोने को जितना ज़्यादा जलाया जाता है ना वो उतना ज़्यादा प्योर हो जाता है। तो ऑब्वियसली हमें प्योर होना है तो हमें जलना भी पड़ेगा और कभी कभी जलाना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनते, अपनी ही करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें हमारी बात भी उन लोगों के पास पहुंचानी पड़ेगी। तो हमारा लैंसन भी ऐसा करता था। तो लैंसन तो ऐसा कर दे रहा था, लेकिन हमारा वीन तो इंट्रोवर्ट था। वो अपने मतलब बातें ही नहीं कर पाता था, तो वो अपने बातों को पहुंचाएगा कैसे?
वो खुद की फीलिंग्स किसी को बोल ही नहीं पाता था, तो ऑब्वियसली कोई उसकी फीलिंग्स को समझेगा भी नहीं। तो ना लैंसन बोलता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ ना, वही बहुत है। यही बहुत है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं विंग। और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करना चाहिए दूसरों की वजह से, दूसरों की चीज़ों की वजह से तुम्हें खुद को मतलब ब्लेम करना चाहिए। आई रियली डोंट थिंक सो अबाउट दिस थिंग्स, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट who used to choose to around yourself। तुम्हें ये चूज़ करना पड़ेगा कि तुम अपने अराउंड कैसे लोगों को रखते हो। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा तो तुम अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे विंग, और तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही लोगों की बातें सुन के ताना करके, ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चा। तो विंग ना लैंसन को ज़ोर से टाइटली हक कर लेता है। हक करने के बाद बोलता है सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हमारा विंग और लैंसन अपने ग्रैंड माँ के मतलब घर पहुँचता है। वो घर ना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो सिर्फ टू फ्लोर्स का एक बंगलो था, बहुत ही छोटा सा था। उसके नीचे 4 कमरे थे, ऊपर 4 कमरे थे। ऊपर एक ड्राइंग रूम था और नीचे एक ड्राइंग रूम था, एक किचन था, ह्यूज किचन। और आसपास में बहुत सी खाली जगह पे मतलब पेड़ पौधे या फिर मतलब स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। ज़्यादातर पेड़ पौधे, क्योंकि उसकी दादी को पेड़ पौधे, फूल के पौधे बहुत अच्छे लगते थे। तो नहीं इसीलिए ना विंग को भी ये जगह बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसको ना इस जगह पे सुकून मिलता था। और बहुत कम जगह होती थी कि विंग को सुकून देती थी, ये जगह वैसी थी। इसीलिए लैंसन भी मान गया था जब विंग ने बोला था कि उसको यहाँ पे आना है। तो विंग और लैंसन ने जब ये सब मतलब वो उतरे और विंग फ्रेश एयर ले रहा था, तो वो जाके गार्डन में थोड़ी देर बैठ जाते। और ड्राइवर अंकल ने विंग और लैंसन का सारा लगेज जो विंग और लैंसन लाए थे, वो सारा लगेज लाके क्या बोलता है घर में आके रख दिया था। और वो वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उनको जाना पड़ेगा। जब भी उनको फ़ोन करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ना विंग ना वहाँ पे बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन वो सोच रहा था। उसको उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे फिर भी ना अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखना था। ऐसा ही कुछ उसके दिमाग में खिचड़ी चल रही थी। तो वहाँ पे लैंसन आता है, विंग को गोद में ले लेता है। तो विंग फिर भी सोच ही रहा था। वो इतना क्या सोच रहा था मुझे भी नहीं पता। तो गाइस मैं पूछना कि वो सोच क्या रहा था, क्योंकि वो एकदम ब्लैंक था, इसलिए वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। इसलिए वो सोच रहा था कि वो सोचना क्या चाहता है। तो ना विंग ना मतलब ये सब सोच रहा था जब तो लैंसन ने उसको कमरे में लाया। कमरे में ला के उसके कपड़े बाहर निकाले और विंग को ना अभी हिलाया और बोला कि अपनी दुनिया में से बाहर निकलो। तो विंग ना थोड़ा सा स्टंट हो गया था कि ये क्या हुआ, उसको समझ नहीं आया। तो ना फिर लैंसन बोलता है हाँ अपनी दुनिया में से बाहर आओ और जाके अभी नहा लो। तो ना विंग बोलता है मैं कुछ, फिर बोलता है अभी ज़्यादा बातें मत करो, जाओ नहा लो, आगे पहले फ्रेश हो जाओ फिर बात करते हैं। तो ना विंग ना मतलब अपना सराह मिलाता है, क्योंकि उसको शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने ये क्या किया, उसका दिमाग ख़राब है क्या, अभी वो क्या सोच रहा था। वो एकदम ब्लैंक था, उसने कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन वो एक अलग डायमेंशन में था। तो ऑब्वियसली अगर कोई आप इतना ज़्यादा चिंता करते हो, इतना ज़्यादा कुछ करते हो, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वो समझ नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो अगरम बगरम कुछ सोच रहा था। तो वो उसे शर्म आ जाती है कि लैंसन अभी इसके बारे में क्या सोच रहा होगा, कि वो कितना बड़ा डफर है कि वो कुछ सोच नहीं रहा था, लेकिन अपनी दुनिया में मशगूल था। तो ना इसीलिए ना लैंसन ना मतलब विंग को थोड़ा सा एम्बैरस्ड फील होता है और पिंकिश हो जाता है।
तो ना लैंसन बोलता है हाँ अभी पिंक होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अभी 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 नहा लो फिर वाइट हो जाना पहले की तरह। तो नवीन ना मतलब वो मुस्कुराता है और उसको ना बहुत ही अच्छा लगता था कि जब भी लैंसन उसको प्रायोरिटी देता था, उसको समझता था। लैंसन ऐसा नहीं था कि उसको गुस्सा आ जाता था वीन पे या फिर वो कुछ कर देता था, नहीं। लैंसन ना एक एक कामिंग सी स्मूथिंग सी एक वाइब लाता था हमेशा से वीन के लिए। और जब भी उसको कोई भी परेशानी होती थी, उसको कुछ होता तो ना वो मतलब वो अलग ही डायमेंशन में जाके काम करता था उसके लिए, क्योंकि लैंसन ना एकदम कामिंग सी स्मूथिंग सी सेंट रिलीज़ करता था और ऐसी बातें करता था जो वीन के दिलों को सुकून पहुंचाती थी। ऐसा नहीं था कि वो कभी भी किसी को भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना चाहता था या फिर बोलना चाहता था, नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी लोगों की वजह से। लोगों का काम ही है यार दूसरे लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। ऐसे लोग मतलब रियल लाइफ में बहुत सारे हैं, तो हमारे विंग के लाइफ में भी थे। तो विंग ना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था और जब विंग अपने डॉक्टर के पास जाता ना तो डॉक्टर ने उसको साफ साफली बोला था कि कोई भी मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको अपनी लाइफ को अभी काम डाउन करना है। तो इसीलिए वो ना मतलब पिल्स भी लेता था, क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा ही लोगों की बातों पे इफ़ेक्ट हो जाता था। उसको कुछ समझ नहीं आता था कि वो लाइफ में क्या करे क्या नहीं। She doesn't know about this any single thing, but उसकी लाइफ में कभी कौन है या क्या बोल रहा है, और अपने लव वन के लिए जब भी वो कभी कुछ सुनता था ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी क्यों हो कि उसे सिर्फ बातें सुनाई जाए। नहीं, वो सिर्फ बातें सुनने के लिए नहीं है, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। वो अभी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है और वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ को एक सुंदर सी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, अपनी सुंदर सी लाइफ को खुद डिज़ाइन करना चाहता था। लेकिन लोग हैं ना उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो उसने क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे लोग थे जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। विंग को हमेशा से लगता था कि लोग मतलब अपने लिए नहीं जीते, लोगों को हमेशा से दूसरों के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग क्या गलती करते हैं वो नहीं देखते, दूसरों की गलती बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करते हैं सब लोग। तो विंग को वैसे लोगों से नफरत थी और विंग के आसपास ना सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोग थे। तो ना विंग खुद से डिसअपॉइंटेड था कि क्या है ये, उसकी लाइफ में क्या यही बाकी रह गया है कि उसको वो ऐसे लोग पॉइंट आउट करते हैं। दैट इज़ रियली डिस्गस्टिंग एंड रियली हार्मफुल। समवन एल्स रियली टॉक्सिक। सब लोग उसके आसपास ना टॉक्सिक ज़्यादा थे। हाँ, कुछ सपोर्टिव भी थे लेकिन टॉक्सिक ज़्यादा थे, तो इसलिए उसको मेंटली इशू होने लगे और हेल्थ वाइज भी इशू हो जाते हैं जब भी लोग मेंटली स्ट्रेस लेते हैं। तो विंग को मेंटली स्ट्रेस की वजह से भी हेल्थ इश्यूज भी होने लगे। तो लैंसन ना उसके बाद से ना विंग के साथ तो कोई किसी ना किसी को रखता था कि विंग को कोई सुना ना दे और विंग को अभी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए ना लैंसन हमेशा से विंग के साथ रहता था और विंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन ऑब्वियसली जो टॉक्सिक लोग हैं तो अपने काम मतलब बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। तो ना ऐसे ही विंग की ज़िंदगी चल रही थी, क्योंकि विंग के मतलब पूरे लोग ना उसको बहुत ही ज़्यादा ही प्रेशराइज करते थे। तो मैं वैसे अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। एक लाइक, सब लोग प्लीज़ लाइक कर दो और सब लोग प्लीज़ कमेंट भी कर दो, हार्ट या नाइस कुछ भी लिखो। आप अगर हिट भी करना चाहते हो तो वो भी कर दो, लेकिन ना
प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और मेरे कज़न्स ये कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से